जितनी शेयर्स का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, इन कंपनियों का बैंकों के साथ लेन देन है। इनमें से बहुत सी कंपनियों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है अपने असासाजात बनाने के लिए सूद पर, और सूद बैंकों को अदा कर रही होती हैं। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी असासाजात से फाजिल दौलत है वो बैंकों में रखी हुई है और वो सूद ले रही हैं। आपको कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो इस तरह का सूदी लेन देन का बैंकों के साथ मामला ना करती हो। तो इन कंपनियों के शेयर्स को खरीदना ये सूदी कारोबार को फैलाने में ताउन है, और ऐसा ताउन करना हराम है। और ऐसा ताउन करने वाला उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना बड़ा सूद लेने वाला और देने वाला गुनाहगार होता है। दूसरी वजह यह है कि आपको मालूम है हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर काम में 2 नंबरी उरूज पर है। तो ये शेयर्स का कारोबार करने वाली कंपनियां, इन्होंने भी 2 नंबरी की होती है। एक कंपनी है उसके असासाजात हैं मसलन 5 अरब के, तो उसने 2 नंबरी करके बाजार में 6 अरब के लॉन्च किए हुए हैं। अब बाजार में 6 अरब का कारोबार हो रहा है, वो 5 अरब का जो कारोबार हो रहा है वो तो ठीक है, असासाजात की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन ऊपर जो लॉन्च किए हुए हैं 6 अरब, 1 अरब का कारोबार जो हो रहा है वो तो पैसों के बदले में पैसे कमी बेशी से लिए और दिए जा रहे हैं, और ये खालिस सूद है, और ये काम भी हमारे मुआशरे के अंदर चलता है। तीसरी वजह यह है, ये जो कारोबार है ना शेयर्स का, ये इस वक्त सिट्टे में तब्दील हो चुका है, जुए में तब्दील हो चुका है। लोगों का मकसद ये नहीं होता कि वो उस कंपनी का हिस्सादार बनते हैं, वो सिर्फ बैठे होते हैं नट पर, देख रहे हैं कि अभी 1 मिनट पहले उसका रेट कम था, अभी 1 मिनट बाद बढ़ गया, 1 मिनट पहले खरीदा दूसरे मिनट में बेच दिया। ये जो कारोबार है ना, ये पैसों के साथ पैसों की कमी बेशी की खरीदो फरोख्त है, और वो एक कंपनी बीच में हीला और बहाना बनी हुई है, वो हकीकत में वो मकसद है ही नहीं है खरीदार का। तो ये जुए का और सट्टे का कारोबार हो रहा होता है इस तरह का, इसलिए इस वजह से भी ये जायज़ नहीं है।